बहरीन में ईरान समर्थकों पर कार्रवाई की गई है। बहरीन में ईरान समर्थकों की नागरिकता को रद्द किया गया। बहरीन ने 69 लोगों की नागरिकता को रद्द किया। ईरान के समर्थन में बहरीन में प्रदर्शन हो रहा था और इसी के बाद ये कार्रवाई। ये देखिए आप बहरीन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ईरान जंग के बीच अमेरिका की ड्रोन शक्ति MQ-25A स्टिंगरे ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। हवा में ईंधन भरने में सक्षम है ये टैंकर ड्रोन्स। बिना पायलट टेक ऑफ लैंडिंग करने में भी सक्षम है। 2027 तक हमले की क्षमता दुगनी होगी। तो अमेरिका की जंगी तैयारी तेज और शक्ति प्रदर्शन की एक और तस्वीर। और वहीं मध्य पूर्व में यूएस का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात होगा। पहले से ही 3 तैनात है और एक और अब तैनात होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर जल्द ही पहुंचने वाला है मध्य पूर्व। ईरान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर तैनात किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में पहले से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और 2003 के बाद यह सबसे बड़ी तैनाती थी। लेकिन आप देखिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ा रहा है ईरान के पास। सवाल यह है कि क्या अमेरिका करना चाहता है, क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का दिखावा कर रहे हैं और उनकी मंशा कुछ और ही है? तो मध्य पूर्व में एक और बाहुबली की एंट्री, एक और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व रवाना हुआ। यूएसएस आइजनहावर ईरान के पास तैनात होगा। दबाव बनाने के लिए यूएसएस आइजनहावर का इस्तेमाल। एक तरफ ईरान नाकाबंदी खत्म करने की मांग कर रहा है, दूसरी ओर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोत पहले से यहां मौजूद हैं। यूएसएस आइजनहावर के बारे में जाने तो इसकी ताकत क्या है। 3 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा लंबा है ये और 270 से ज्यादा फाइटर जेट भी तैनात हो सकते हैं। 60 से 90 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। 3200 नौसैनिक, 2500 एयर विंग स्टाफ। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एयरबेस है ये आइजनहावर। बढ़ते आगे, अमेरिका की ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। इजरायल में उतरे 12 KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर। इजरायल के इलाट हवाई अड्डे पर KC-135 की लैंडिंग हुई। ये देखिए तस्वीर। तो दबाव बनाने की कोशिश जारी है और इजरायल में 12 KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर उतरे हैं, लैंडिंग हुई। अमेरिका की तरफ से कभी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, युद्धपोत की तैनाती की गई है और अब ये तस्वीर। इजरायल ने फिर सीजफायर तोड़ा है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लेबनान की, जहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने इसी कड़ी में एक बार फिर से सीजफायर तोड़ा और दक्षिण लेबनान बेका में इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी हुई है। भारी तबाही मचाई गई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने 20 से ज्यादा घरों को उड़ाया है। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा, हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह किए गए हैं। इससे पहले भी लगातार बीते हफ्ते देखने को मिला कि हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर हमले इजरायल डिफेंस फोर्स ने किए। दुश्मन पर हमले जारी रहेंगे, ये IDF ने दावा किया। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजरायल ने की है एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF ने बमबारी की। रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है, 51 लोग घायल हुए हैं। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली PM नेतन्याहू ने दावा भी किया है कि हिजबुल्लाह के 90% हथियार खत्म हो चुके हैं, वहीं सिर्फ 10% हथियार बचे हैं हिजबुल्लाह के पास। इजरायल के खिलाफ कमजोर पड़ता हिजबुल्लाह दिख रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने किया दावा। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के मरकावा टैंक पर ड्रोन से हमला हुआ। हिजबुल्लाह के हमले में मरकावा टैंक तबाह हो गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है, ये देखिए आप। लेबनान में हमलों पर मार्को रूबियो ने बयान दिया है। इजरायल की हिजबुल्लाह से जंग जारी और लेबनान से नहीं लड़ रहा है इजरायल, ये सफाई दी है रूबियो ने। लेबनान में सीजफायर अलग है। तो लेबनान से लड़ाई नहीं लड़ रहा है इजरायल, हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी है, हमले कर रहा है इजरायल। ये बयान रूबियो ने दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान से नहीं लड़ रहा है इजरायल। तो IDF की एयर स्ट्राइक लेबनान में भारी पड़ रही है। जी हां,
भारी तबाही यहां पर नजर आई। दक्षिण लेबनान में कहां पर हमला हुए, एक एक करके नाम आपके सामने। बेका में हमला हुआ, 20 से ज्यादा ठिकाने यहां पर तबाह कर दिए हैं आईडीएफ ने। इसके अलावा खिरबत सेल में हमला हुआ, जहां पर कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। और कहां पर हमला हुआ, कफर दौनिन में हमला हुआ, जहां पर ड्रोन लॉन्चिंग सेंटर को तबाह कर दिया आईडीएफ ने अपने इस हमले में। इसके अलावा हनीन में भी अटैक किया गया। यहाँ कई इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। यहाँ पर भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। 4 की मौत तो 51 लोगों के घायल होने की जानकारी हनीन से भी सामने आई है। अलग अलग स्थानों पर हमले, इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी और स्ट्राइक जारी है।